हेलो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन अपना चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर अपन ने राउल्ट्स लॉ पढ़ लिया था। और राउल्ट्स लॉ में दो टाइप के सॉल्यूशन अपन ने पढ़े थे, आइडियल और नॉन आइडियल। देखिए यहाँ पे अपन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं फर्दर, ठीक है। तो देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनादर्स विलियन को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आपने कर दिया टू पार्ट्स में डिवाइड। वो कौन कौन से हैं? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, यानी कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। यहाँ तक कल अपन ने बात कर ली थी। आज अपन देखते हैं कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले अपन बात करेंगे किसकी? पॉजिटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन की देखो, इस प्रकार के सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन वो सॉल्यूशन दिखाएंगे जो धनात्मक विचलन है वो विलयन दर्शाते हैं जिनके अंदर क्या हो, सॉल्वेंट सोल्यूट के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं जो क्या हो, बहुत ज़्यादा मजबूत हो। किससे? सोल्यूट सॉल्वेंट से, ठीक है। देखिए लिखता हूँ मैं यहाँ पे, दो सॉल्यूशन विच हैव strong intermolecular force between, मैं यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ, ए मतलब सॉल्वेंट एंड बी मतलब सोल्यूट। ये मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया था कि ए मैं काम में लूँगा विलायक के लिए, बी मैं काम में लूँगा सोल्यूट के विलय के लिए, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन ए एंड बी एज कंपेयर टू ए बी। देखिए क्या लिखा मैंने कि वो सॉल्यूशन या फिर वो विलयन जो क्या हो, जिनके अंदर मजबूत बंध हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स हो। किसके बीच में? विलय के बीच में और विलायक के बीच में। किसकी बजाय? विलय और विलायक के बजाय, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे विलय और विलायक के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं वो अगर मजबूत हैं तो आपको क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा देनी पड़ेगी। दैट्स मीन इनका जो पार्शियल प्रेशर होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ ए जीटा ए, यस और नो, ठीक है। और सिमिलरली इसी प्रकार से पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी जीटा बी, ठीक है। इसी प्रकार से टोटल के लिए निकाल लोगे आप, ठीक है। तो जब देखिए इनके फोर्स मजबूत हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं आपको रफली समझा रहा हूँ ये चीज़ कि देखिए अगर यहाँ पे ए प्रेजेंट है और यहाँ पे बी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब इन दोनों के बॉन्ड मजबूत हैं जब तक इन दोनों के बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक आपके पास सॉल्यूशन नहीं बनेगा, यस और नो। जब तक आप इन दोनों के बीच के बंध को तोड़ नहीं देते, बॉन्डिंग को तोड़ नहीं दोगे, तब तक आपके पास क्या नहीं बनेगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सॉल्यूशन बनाने के लिए कंपलसरी क्या है, इन दोनों के बीच के बॉन्ड आपको क्या करने पड़ेंगे, ब्रेक करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ बॉन्ड क्या है, मजबूत है, और यहाँ बॉन्ड क्या है, वीक है। तो यहाँ बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी दोनों में ज़्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी कम बाहर निकलेगी बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड कैसे हैं, वीक हैं, कमज़ोर हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट तो होगा, सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगी, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो। इस बार डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग जो है वो कैसी है, मजबूत है। और जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन जो नीचे आपके पास बना है, विलियन जो आपके पास बना है, उसके बीच की बॉन्डिंग कैसी है, उसके बीच की बॉन्डिंग कैसी है, कमज़ोर है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो यानी कि आप ले लीजिए इसको पॉजिटिव में, ठीक है, या फिर अपन लिख दें ये इजी रहेगा आपके लिए,
पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग आई वो कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी ग्रेटर देन 0 आएगी। थर्ड जो पॉइंट आपके पास यहाँ आता है वो आता है डेल्टा वी मिक्सिंग, वो भी आपके पास कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, वो भी आपके पास कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, देखिए यहाँ इनके बंध मजबूत थे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या थे, आपस में पास पास थे। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम क्या था, कम था। जब बॉन्ड कमज़ोर हो गए तो वॉल्यूम मॉलिक्यूल क्या हो गए, दूर दूर चले गए, यानी वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए अपन ने क्या लिखा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू किसमें आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ये चीज़ समझ में आई आपको यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, मैं ये इधर वाला रफ करता हूँ। देखिए ग्राफ किस प्रकार से आएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे आप ले लीजिए जीटा बी इज इक्वल टू 1, जीटा ए इज इक्वल टू 0। इधर ले लीजिए जीटा ए इज इक्वल टू 1 और जीटा बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप यहाँ से ग्राफ खींचोगे तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जीटा बी आपको यहाँ पे मिलेगा, जीटा ए के लिए जीटा ए यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली जीटा ए होगा यहाँ पे, तो मोल यहाँ पे आ गए ए की। यहाँ बी 0 है तो यहाँ बी क्या होगा, हाईएस्टली होगा। ठीक है, और ये इन दोनों का टोटल। अपन सोच रहे थे कि अपने को ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आएगा पी नॉट ऑफ बी और यहाँ पे पी नॉट ऑफ बी। अपन सोच रहे थे ग्राफ अपने को ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन हर चीज़ अपने पास किस में आई, पॉजिटिव में आई। हर चीज़ अपने को बढ़ के मिली, क्योंकि इनके फोर्स क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे। तो ग्राफ अपने को कैसा मिला, ये अपने को ग्राफ मिला, ये थोड़ा बढ़ के मिला। जो अपन एक्सेप्ट कर रहे थे उसने, उससे अपने को क्या हुआ, ग्राफ बढ़ के मिला। तो इस प्रकार से पॉजिटिव डेविएशन को आप यहाँ पे समझाओगे। ठीक है, एग्जांपल की अगर आप इनमें बात करते हैं तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे पॉजिटिव डेविएशन के। देखिए मेथनॉल प्लस वाटर कर लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं मेथनॉल प्लस वाटर, मेथनॉल प्लस वाटर इसका क्या है, अच्छे से एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ देखो तो एथेनॉल प्लस वाटर कर लीजिए। ठीक है, एथेनॉल प्लस वाटर कर लीजिए, C2H5OH प्लस वाटर, ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। ओके, नेक्स्ट अपने पास है नेगेटिव डेविएशन, यानी कि ऋणात्मक विचलन। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक विचलन में क्या होता है कि ये जो ऋणात्मक जो विचलन है, नेगेटिव डेविएशन, वो सॉल्यूशन दिखाते हैं जहाँ पे क्या हो, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के जो फोर्सेज हों वो क्या हों, वीक हों एज कंपेयर टू सोल्वेंट के। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लियरिटी आएगी, दो सॉल्यूशन विच हैव वीक, कर लो, दोज हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए यानी कि सॉल्वेंट एंड बी यानी कि सोल्यूट एज कंपेयर टू ए बी। ओके, कि इस प्रकार के विलयन जिनमें क्या हो, विलय और विलायक के जो मध्य के बॉन्ड हैं, जो बंधन हैं, वो क्या हो, कमज़ोर हों, किससे, विलायक से। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन क्या होंगे, नेगेटिव डेविएशन को दिखाएंगे। तो पहला पॉइंट तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, यानी कि देखो पिछली बार क्या था, पिछली बार आपके पास क्या था कि पार्शियल प्रेशर जो था वो क्या था, आपका पार्शियल प्रेशर था वो ग्रेटर देन था किससे, पी नॉट ऑफ ए जीटा ए से। इस बार क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो पी ए लेस देन पी नॉट ऑफ ए जीटा ए। सिमिलरली इसी प्रकार से बी से लिख लीजिए,
पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, लेस होगा किससे, पी नॉट बी जीटा बी से। यानी कि पार्शियल प्रेशर जो होगा, आंशिक दाब जो होगा वो कम होगा किससे, हर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से। तो यहाँ पे एक्स ए के वेपर प्रेशर से क्या है, पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है। इसी प्रकार से बी वाले से भी कम है। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से कि डेल्टा वी मिक्सिंग, वी मिक्सिंग क्या आ जाएगी आपके पास में, नेगेटिव में आएगी इस बार, ठीक है। और डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव में। थर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगी, नेगेटिव में। नेगेटिव यानी कि एक्सोथर्मिक, और वो कैसा था पीछे वाला, एंडोथर्मिक। देखिए यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव में आई है और एच मिक्सिंग में नेगेटिव में। इसका क्या है कि देखिए अगर ए और बी के बॉन्ड कैसे कमज़ोर हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच के बंध कमज़ोर हैं और ये बंध कैसा है, मजबूत है। तो यहाँ इनको तोड़ने में एनर्जी क्या लगी, कम लगी। यहाँ पे हीट आपको कम देनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हुए तो बंध मजबूत बने, तो वहाँ से एनर्जी क्या हुई, ज़्यादा रिलीज हुई। आप ऐसे समझिए कि यहाँ इसको तोड़ने में 20 किलो कैलोरी और इसको भी तोड़ने में 20 किलो कैलोरी एनर्जी अपनी लगी। लेकिन जब बॉन्ड फॉर्म हुई होती है तो कैसे है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड थे, तो यहाँ पे लग गई टोटल 50, यानी कि 10 एनर्जी क्या हुई, एक्स्ट्रा बाहर निकली। मतलब एक्सोथर्मिक 10 किलो कैलोरी एनर्जी ज़्यादा बाहर निकली यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपन क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी ज़्यादा बाहर निकली इन दोनों के बजाय, क्यों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव में आया कि इनके बॉन्ड क्या थे, पहले कमज़ोर थे, यानी कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। बॉन्ड मजबूत हुए, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, आयतन कम हो गया, इसलिए इसमें आया नेगेटिव में आया, ठीक है। ग्राफ की बात करोगे आप तो इनके, तो ग्राफ की बात करते हैं तो इधर जीटा ए इज इक्वल टू जीटा बी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ए बी, इधर कौन सा फर्क पड़ेगा, 0, और जीटा ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। तो इधर जीटा बी इज इक्वल टू 1 और जीटा ए इज इक्वल टू 0। तो देखिए ए यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 0 से आप चलोगे, ए का 0 से चलोगे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पी नॉट ऑफ ए, तो ये मिला दीजिए। इसी प्रकार से बी यहाँ पे 0, तो बी उधर जाके क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे बी कर लीजिए, तो पी नॉट ऑफ बी। देखिए मैं एक लाइन को थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ, थोड़ा नीचे ले रहा हूँ, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉलिड में किसी एक का तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए मैं एक को ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनको आपस में मिला दीजिए। अपन सोच रहे थे राउल्ट्स के अकॉर्डिंग अपने को ग्राफ मिलना चाहिए था ऐसा, लेकिन अपने को नेगेटिव मिला, तो अपने को ग्राफ कैसा मिला, कुछ नीचे से अपने को यहाँ पे ग्राफ मिला। तो इस प्रकार से अपने को यहाँ पे क्या होते हैं, ग्राफ मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप क्या ले लीजिए इसका, एग्जाम्पल आप ले लीजिए इसका H2O प्लस HCl ले लीजिए, H2O प्लस HCl ले लीजिए, और मेथनॉल प्लस एसीटोन ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए एक और, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ये एग्जाम्पल काफ़ी बार आते हैं भैया एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे उसको अपने दो पार्ट में डिवाइड किया, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट यहाँ पे अपने शुरू करनी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि अनुसंख्यक गुणधर्म, हिंदी में बात करें तो अनुसंख्यक गुणधर्म। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रॉपर्टी जो क्या हो, सोल्यूट पे डिपेंड करें, ठीक है। कि सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो क्या हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे, अमाउंट ऑफ विले पे डिपेंड करती हो, उनका नेचर ऑफ सोल्यूट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसे अपन क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो मैं लिखता हूँ those property of solution
विच डिपेंड्स अपॉन amount of solute, which depends upon amount of solute, not nature of solute, कि जो क्या हो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हो, उनका नेचर ऑफ सोल्यूट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए 4 तरह की अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है। यहाँ पे एक पहली आती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, और अपन ने देखा था वो किस प्रकार से सोल्यूट के अमाउंट पे ही डिपेंड कर रही थी। सेकंड अपने पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड है अपने पास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ अपने पास आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये अपने पास 4 क्या हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। इसका अपन डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बोलते हैं उसको हिंदी में अवनमन। अवनमन शायद डिप्रेशन मतलब अवनमन होता है भाई, यहाँ पे हिमांक में अवनमन बोलते हैं शायद इसको। ठीक है, हिमांक में अवनमन हिंदी में, और ये है उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन और यहाँ हिमांक में अवनमन, और ऑस्मोटिक प्रेशर प्रासरण दाब। ठीक है, तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अपने को यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो पहला अपन बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर के बारे में बात कर चुके थे। सेकंड अपन यहाँ पे अपने को जो बात करनी है वो करनी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए यहाँ तक का, उसके बाद बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपने को जो यहाँ पढ़ना है वो पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। देखिए बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के नाम से आपके दिमाग में एक ही चीज़ क्लिक हुई होगी कि वो टेम्परेचर जहाँ पे क्या हो कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अपन यही पढ़ा है 8, 9, 10 तक अपन यही पढ़ के आएंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि वो टेम्परेचर जहाँ पे क्या हो कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज होगा। वो क्या है डेफिनेशन इसके, दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एटीएम प्रेशर। ठीक है, कि वो ताप जहाँ पे क्या हो किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, किसी भी द्रव्य का क्या है जो वाष्प दाब है वो बराबर हो जाए किसके 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के, या फिर वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए। अपन क्या कहेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, कि वो टेम्परेचर पे क्या हो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब बराबर हो जाए किसके एटमॉस्फेयर प्रेशर के, वातावरणीय दाब के क्या हो जाए बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए अपन पहले इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके बाद यहाँ इसको समझेंगे। यहाँ आप ले लीजिए वेपर प्रेशर और यहाँ आप ले लीजिए टेम्परेचर। ये वो पॉइंट मान लीजिए जहाँ पे क्या है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 1 ATM यानी कि ये है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो कोई लिक्विड रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, कोई लिक्विड क्या अपने पास प्योर फॉर्म में है, सोलवेंट है, वो अपने पास किस फॉर्म में है प्योर फॉर्म में है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि प्योर फॉर्म में वो रूम टेम्परेचर पे है, तो उसका कुछ ताप तो है।
ठीक है। रूम टेम्परेचर का कुछ तो आप बताइए। तो वहाँ पे जब आप उसको हीट करोगे तो वो क्या होगा, इस पॉइंट पे आगे क्या हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 को क्या कर जाएगा, वो क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपके पास, इस टेम्परेचर पे आप इसको क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए लाइन को। ये आपके पास क्या आ गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ये टेम्परेचर का वाला जो पॉइंट होगा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या काम मिलेंगे, T0B, ठीक है। सिमिलरली अगर आप उसमें क्या कर दिया, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया, उसके अंदर क्या कर दिया आपने, सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील क्या मिला दिया, विलय मिला दिया, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, कि भाई नॉन वोलेटाइल तो उसको वेपर बढ़ने ही नहीं देगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो गया। वेपर पे प्रेशर डिक्रीज हुआ तो आपको वेपर बढ़ाने के लिए क्या हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया, तो उसके बाद इस प्रकार से आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ये आपका क्या आया, इम्प्योर का, यहाँ पे इम्प्योर का क्या आ गया आपके पास में ये, तो इसे आपका होगा TB, ठीक है। तो ये कैसा है, इम्प्योर या फिर सॉल्यूशन का कर लीजिए, यहाँ पे आप कर लीजिए सॉल्यूशन का, ठीक है। ये सॉल्यूशन का ग्राफ है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास एक ग्राफ प्लॉट हुआ जहाँ से आप देख पा रहे हैं कि प्योर का तो आया T0B और इम्प्योर का आया TB। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा डेल्टा TB, इसी को आप क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। प्योर फॉर्म में कितना बॉइलिंग पॉइंट था और सॉल्यूशन का कितना बॉइलिंग पॉइंट है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे अपन क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस चीज़ के बारे में कि किस प्रकार से अपन किसी सॉल्यूशन का क्या कर सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या आई, डेल्टा TB इज इक्वल टू, देखिए ज़्यादा कौन सा है, TB वाला ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर ज़्यादा कौन सा है, TB वाला है, और ये कम है, ठीक है। तो TB माइनस T0B, यस और नो, आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है, कि डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B, क्योंकि TB क्या है, ज़्यादा वैल्यू में हो, T0B क्या है, कम वैल्यू है, क्योंकि वो प्योर का है और ये कैसा है, इम्प्योर का है, ठीक है। यहाँ से तो देखिए यहाँ से आप कर लीजिए कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये क्या है, मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी मैंने आपको पीछे चैप्टर में बताया था, मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी क्या होती है कि 1 ग्राम जो सोल्यूट है, ठीक है, 1 ग्राम जो सोल्यूट है वो कितने, एक ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 1 kg सॉल्यूशन के अंदर, उसे आप क्या कहते हो, उसकी मोलैलिटी कहते हो, ठीक है। तो मोलैलिटी कहते हो, तो यहाँ पे आप जब प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, TB इज इक्वल्स टू KBM। तो KB आपके पास क्या आ गया, KB क्या, प्रोपोर्शनल साइन, इसलिए आप क्या कहोगे इसे, प्रोपोर्शनल लाइन को, KB इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ आपको, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर ए सॉल्यूशन हैविंग 1 मोलैलिटी। कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी क्या हो, 1 हो, उसके लिए जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होगा, उसके एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के क्या होगा, इक्वल होगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है भाई कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ऐसा विलयन जिसकी मोललता क्या हो, 1 हो, उसके अंदर क्या होता है, जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है वो बराबर होता है किसके, क्वथनांक में उन्नयन के, ठीक है। तो ये था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक NCERT का आपका और है, जो NCERT में जो दिया है वो थोड़ा अलग दिया है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि NCERT में किस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट।